दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अमीरी आने के ठीक पहले दिखने वाले 21 लक्षण, और आज हम बात करेंगे घर में दरिद्रता लाने वाली ये 7 आदतें। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा जाता है कि घर में किसी भी दिशा का गलत होना या एक छोटी सी चीज भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है। कई बार लोग मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, फिर भी उन्हें मनचाही सफलता नहीं मिल पाती। इसका कारण घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी चीजों का उल्लेख किया गया है जिन्हें घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं। इससे न केवल धन हानि होती है, बल्कि व्यक्ति मानसिक तनाव में भी घिरा रहता है। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी चीजें घर में दरिद्रता लाती हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, सूर्योदय के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। हमारे समाज में हमेशा से सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है, और यह माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपको किसी को उधार पैसे देने हैं या वापस करने हैं, तो इसे सूर्यास्त से पहले ही निपटा लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद पैसे देने से आर्थिक हानि हो सकती है। बचपन में अक्सर नाखून चबाने की आदत पर डांट पड़ती है, और इसका भी एक कारण है। मान्यता है कि ऐसा करने से सूर्य की स्थिति कमजोर हो जाती है, जिससे आंखों की समस्याएं हो सकती हैं और साथ ही अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है। सूर्योदय के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर आलस में पड़े रहना न केवल नकारात्मकता को बढ़ावा देता है, बल्कि घर की उन्नति में भी बाधा डालता है। हमारे पूर्वजों का मानना था कि सुबह जल्दी उठने से दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इसी तरह, यदि आपको किसी को उधार पैसे देने हैं या कर्ज चुकाना है, तो इसे सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद पैसे देना घर में धन हानि और आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। बचपन में नाखून चबाने की आदत के लिए अक्सर डांट पड़ती थी, और इसके पीछे भी एक गहरी मान्यता छिपी है। ऐसा माना जाता है कि नाखून चबाने से कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाता है, जिससे आंखों से जुड़ी समस्याएं और जीवन में अपयश का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही यह आदत न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है। कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा ना छोड़े। अगर आपके किचन में झूठे बर्तन और गंदगी रहेगी, तो मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो सकती हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन धान्य में कमी आएगी। रात में घर में झाड़ू ना लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत है। माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, और रात में झाड़ू लगाने से वह नाराज हो सकती है। इसीलिए झाड़ू को पैर लगाना भी अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं, तो इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस कारण धन में कमी होती है और सफलता प्राप्ति में अड़चनें आती हैं। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो, तो बनते काम बिगड़ जाते हैं, और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते। नंबर 2, बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है, इसलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भर कर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरें, तो इसे उल्टा करके रख दें। कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं, जो कि बहुत गलत आदत होती है। वास्तुशास्त्र में भी इसे गलत बताया गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। साथ ही बिस्तर पर भोजन करने से बिस्तर गंदा होता है और ऐसे बिस्तर पर सोने से रात में बुरे सपने भी आते हैं।
घर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहां साफ सफाई होती है वहीं मां लक्ष्मी वास करती हैं। लेकिन भूलकर भी सूर्योदय के बाद घर पर झाड़ू पोछा ना लगाएं, इससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है, तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार आर्टिफिशियल पौधे या फूल घर में रखना अशुभ माना जाता है। इनके घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है और परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौधे दिखने में जरूर खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इससे परिवार के सदस्यों के रिश्ते खराब हो सकते हैं और दिखावे की आदत बढ़ने लगती है। अक्सर हम जिन चीजों की जरूरत नहीं होती उन्हें स्टोर रूम में रख देते हैं, जिसके कारण उनमें जाले लगना या उस कमरे की सफाई नहीं हो पाती। जहां गंदगी होती है उस घर में मां लक्ष्मी वास नहीं करती। उस घर के लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और दरिद्रता पैर पसारने लगती है। कर्ज बढ़ने लगता है। जंग लगा खराब लोहा जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में कभी भी पुराने, खराब या जंग लगे ताले न रखें। मान्यता है इससे घर के लोगों की तरक्की रुक जाती है और सफलता में कई तरह की बाधाएं आने लगती हैं। टूटे फूटे बर्तन, शीशा, झाड़ू, मग, कप, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, दीपक आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, कमाई प्रभावित होती है और व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान रहता है। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहें ताकि वे हमेशा ताजगी से भरे रहें। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उस घर में रहने वाले लोगों को संबंधित तनाव और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा लें या फिर उसे हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटीक चीजें लाने का शौक है तो संभल कर लाएं। यह प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियां और ऊर्जा लेकर चलती हैं। इसलिए एंटीक चीजों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास जरूर जान लें, क्योंकि यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देता है। इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल ना करें। नंबर 5, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है और अन्न भंडार कभी खाली नहीं रखना चाहिए। वास्तु के हिसाब से जिन घरों में अन्न भंडार रखने वाला पात्र खाली हो
तो घर की सुख समृद्धि चली जाती है और मां लक्ष्मी के साथ अन्नपूर्णा भी नाराज हो सकती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि घर के अन्न भंडार को कभी खाली ना रखें, उसमें कुछ न कुछ जरूर रखें। ऐसा कहा जाता है कि अपने पर्स को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर पैसे नहीं भी हैं तो एक सिक्का जरूर रखें। पर्स खाली रखने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और सुख शांति चली जाती है। पूजा घर में रखे कलश को भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए। बता दें, पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से होता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा कलश को कभी खाली ना रखें। उसमें गंगाजल जरूर भरकर रखें, इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति के सभी रास्ते खुल सकते हैं। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे लक्ष्मी मां रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 6, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत श्रृंगार करना चाहिए। देर से श्रृंगार करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को श्रृंगार के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाकर खाना चाहिए। लक्ष्मी मां को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती, वहां लक्ष्मी मां की कृपा नहीं होती। घर में नारी शक्ति की इज्जत ना करना भी बहुत अशुभ होता है। नारी देवी रूप में होती है और उनकी इज्जत ना करने से लक्ष्मी मां नाराज हो जाती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, फटी तस्वीरें या ग्रंथ घर में रखना अशुभ होता है। उन्हें पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। भूलकर भी किचन में दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। यह आदत घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। नंबर 7, बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजों को खुला छोड़ना घर और दुकान दोनों में लगातार धन हानि का कारण बनता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह आदत नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे पैसों का नुकसान होता है। साथ ही इन दरवाजों को खोलते और बंद करते समय किसी प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह भी वास्तु दोष का संकेत हो सकता है। वास्तुशास्त्र में नमक को शनि से जोड़ा गया है। ऐसा माना जाता है कि दूसरों से मुफ्त में नमक कभी नहीं लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको किसी से नमक लेना ही पड़े तो बदले में उन्हें कुछ जरूर दें। मुफ्त में नमक लेने से जीवन में बीमारियां, कर्ज और आर्थिक तंगी बढ़ सकती है। इसलिए यह ध्यान रखें कि नमक का आदान प्रदान सोच समझकर करें। इसी तरह मुफ्त में मिली सुई का उपयोग भी अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार मुफ्त में सुई लेने से न केवल घर में नकारात्मकता फैलती है, बल्कि यह घर के सदस्यों के बीच प्रेम और रिश्तों को भी प्रभावित करती है। दाम्पत्य जीवन में खटास आ सकती है और आर्थिक परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। इसलिए सुई हमेशा खरीद कर ही इस्तेमाल करें। रुमाल भी एक ऐसी चीज है जिसे मुफ्त में लेने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मुफ्त में रुमाल लेने से रिश्तों में तनाव और मनमुटाव बढ़ने लगता है। यह छोटे छोटे मतभेदों को बढ़ावा देकर लोगों के बीच आपसी अनबन का कारण बन सकता है। इसलिए रुमाल ना तो मुफ्त में लें और न ही दूसरों को दें। वास्तु के अनुसार लोहे या तेल का मुफ्त में उपयोग भी दुर्भाग्य लाता है। दान में प्राप्त लोहे से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, जबकि मांगा हुआ तेल आर्थिक रूप से कमजोर बनाता है। इससे व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है। इसलिए इन चीजों का हमेशा खरीद कर ही उपयोग करें, मुफ्त में मांगने से बचें। इसके अतिरिक्त वास्तुशास्त्र इस बात पर भी जोर देता है कि घर में टूटी फूटी चीजों को न रखें। विशेष रूप से टूटे हुए बर्तन, शीशे या घड़ियां नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जो तरक्की और आर्थिक समृद्धि को रोक सकती हैं। ऐसी वस्तुएं तुरंत घर से बाहर निकाल दें या उनकी मरम्मत कराएं। दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी इसी तरह की उपयोगी जानकारी से जुड़े रहें। धन्यवाद।